नर्मदे हर गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। और बोलिए, आपका कहाँ से आना हुआ? मैं तो आया फिलहाल नासिक से आया, लेकिन इधर खड़गपुर में आया थे, इधर से फिर इधर आए। यहाँ का पता कैसे मिला? इधर का पता आपको वीडियो मिला, वो आसम से, मेरा जो गुरु भाई, मैं आसम में रहने वाला हूँ। अच्छा। तो उधर का वो, मैं एक बड़ा भैया जो है आसम का, तो उन्हें से वीडियो भेजा था, तो उसे देख के फिर तो बोला था, मैं तो खड़गपुर में मेरा एक भैया रहता है, इंजीनियर भैया, अच्छा। तो हम ना गुरु का भक्त है, तो उन्होंने फिर तो बोला ऐसा, तो मैं कोशिश करूँगा अभी गुरु का बस आपके इधर आके पहुँचा हूँ। कैसा सत्संग आपको को वीडियो मिला ना, कैसा लगा सुन के? समझ में आया? समझ में तो आया समझ में तो आया, इसलिए तो चलाया ना। एकदम सत्संग का जो प्रभाव है। एकदम। हम जीवन भर दूसरों को समझते हैं, अब अपने को समझना है, क्योंकि दूसरों को समझने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को समझोगे, उसमें राग द्वेष ही मिलेगा आपको, या तो राग या तो द्वेष। और अपने आप को समझने लगोगे तो धीरे धीरे राग द्वेष से हटने लगोगे। बस यही है। और ज्यादातर हम जीवन लगाते हैं लोगों को समझने में, क्या बस यहाँ तक कि बेमतलब का, ट्रेन में भी जाते हैं तो सामने वाले को बेमतलब का समझने लगते हैं, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं है। बस में बैठ गए तो बगल वाले को समझने लगते हैं, जो कि कोई मतलब ही नहीं है। उसके बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं, अकड़ू है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, बेमतलब का। क्योंकि वो आदमी अपने आप में अपना काम कर रहा है, लेकिन हम फैसला लेते रहते हैं कौन कैसा है, कौन कैसा है। मतलब हर वक्त हम मेरा में जांचते रहते हैं। वहां से या तो राग मिलता है या तो द्वेष मिलता है, बस इतना। या तो आदमी अच्छा था या बुरा था। अच्छा था तो भी फंसे, बुरा था तो भी फंसे। इस दुनिया में हमें बस सही तरीके से सदुपयोग करो ना। यहाँ कुछ अच्छा है ना बुरा। अच्छा कभी बुरा होता है, बुरा कभी अच्छा होता है, ऐसे ही परिवर्तन होता रहता है। इसलिए अच्छा बुरा यहाँ है नहीं, उपयोग करो। हाँ, हम उचित अनुचित में फंस गए हैं, अच्छे बुरे में, इसलिए अब अच्छा बुरा दिख रहा है। लेकिन अच्छे को भी बुरे को भी अगर उपयोग करने की क्षमता है तो उपयोग करो, या तो बुरे को बदल दो अच्छे में, आपकी अगर क्षमता है तो। ये क्षमता आप में होनी चाहिए। अब क्षमता नहीं है, बस बुरे को बुरा बता रहे उसको नीचा दिखाने के लिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतनी ताकत होनी चाहिए कि बुरे में अगर बुरा दिख रहा है तो उसकी बुराई को निकाल दो, तब आपकी महानता है। काम करो। लेकिन हम जीवन भर क्या करते हैं, निंदा में फंसे रहते हैं। सब गलत है, बाकी मैं ही एक सही। क्या सही तो हाँ इस दुनिया में सब गलत है, बस एक मैं सही हूं। इसलिए अपने आप को पढ़ो। हम सब किताबें काफी पढ़ रहे हैं, लोगों की वाणियां पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं पढ़ रहे हैं। जिसको पढ़ने से आपका आत्मिक कल्याण होगा, उसे नहीं पढ़ रहे हो। स्वयं को, अपने को पढ़ना चालू करो, स्वयं को। न अपने को अच्छा बनाओ न बुरा बनाओ, क्योंकि कर्म से आप अच्छे हो, कर्म से बुरे हो। किसी के लिए अच्छे हो, किसी के लिए बुरे हो। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है तो बोलना। आपको दर्शन, आप जो सत्संग के वो सुनते रहेंगे अलग से प्रश्न के तो जो बोले तो वही तो चल रहा है ना, तो बाकी तो एकदम एकदम मूल देखिए, मूल क्या है? ईमानदारी और सत्कर्म। अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहो और जरूरतमंद की सेवा करो। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जिस लायक हो जरूरतमंद को, मान के लिए नहीं, जरूरत देखिए। सच में मैं ये जो दे रहा हूँ, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मेरा ज्ञान हो, उसका उपयोग भी करेगा कि नहीं करेगा? अब नहीं करेगा तो क्यों देना? क्योंकि सबकी क्षमता अनुसार, कर्म के अनुसार क्षमता है, और क्षमता अनुसार आप काम करते हो। सबकी देखिए बुद्धि की क्षमता अलग अलग है, सबके धन की क्षमता अलग अलग है, सबके शरीर की ताकत अलग अलग है। तो क्यों अलग अलग है? एक ही जैसे क्यों नहीं? क्योंकि जैसा जिसने कर्म किया था वैसा उसे मिला है।
अब आप कैसे उसका उपयोग करते हो वैसे बढ़ोतरी होगी। अगर सदुपयोग करोगे तो बढ़ोतरी होगी, दुरुपयोग करोगे तो नीचे आओगे। सीधा सीधा सिद्धांत है। तो जो बांटोगे वही, उसके तो संस्कार बताते हैं। हाँ वही जो बांटोगे वही आपको रिटर्न आने वाला है, उसका कई गुना आएगा। अब ज्यादातर हमने जीवन में क्या किया, सुख का उपयोग किया, दुख बांटा, मैं बहुत दुखी हूं, सुख का खूब उपयोग किया। अब क्या हुआ, बोया क्या दुख और उपयोग किया क्या सुख, तो दुख हमारे पास बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया, क्योंकि हमने बोया दुख। और प्रकृति का एक नियम है, जो बीज डालोगे उसका कई गुना रिटर्न देती है। तो आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, जब देगी तो रिटर्न कई गुना देगी ना। तो इसलिए सोच समझ के कर्म करो। कर्म करने से देख लो परिणाम भी आएगा। क्या उसे आपको झेलने की क्षमता है या नहीं। आप किसी कमजोर को धक्का मार रहे हो, वो तो जवाब नहीं देगा, लेकिन प्रकृति स्वयं जवाब दिलाएगी और कई गुना मरवाएगी फिर। क्योंकि जब प्रकृति हिसाब करती है, मजबूत को मारोगे तुरंत दे देगा, तो वहां प्रकृति हिसाब नहीं करेगी, हिसाब किताब तुरंत हो गया। जब हिसाब किताब तुरंत नहीं हो तो समझ लेना कि बहुत ज्यादा इसका परिणाम आने वाला है। ये समझ लेना, जब कर्म करते हो तो उसका परिणाम आता है। कुछ का परिणाम तो तुरंत आता है, जैसे मजबूत आदमी को धक्का मार दो रिटर्न आएगा ना, तुरंत आएगा। कमजोर को मार दो नहीं आएगा, वो प्रकृति देगी। रूप बदला हुआ रहेगा, धक्का किसी से ऐसा मरवाएगी ना, जितना लेट होगा उतना मतलब ब्याज के साथ मरवाएगी। इसलिए कर्म सोच समझ के करो। कर्म के पहले ध्यान दो कि इसका कुछ परिणाम आएगा, क्योंकि जो भी हम करते हैं, चाहे बोलो, जो भी करते हैं उसका एक परिणाम है। देखो एक पेट में कुछ भी खाओ उसका परिणाम है ना। एक ही जगह दोनों दवा जाती है, बुखार की भी दर्द की भी, लेकिन वही दवा अलग अलग काम करती है एक ही जगह से। ऐसा तो नहीं कि बुखार वाले के लिए अलग लीवर है, दर्द वाली दवा के लिए अलग लीवर है। ऐसा तो नहीं, सारा भोजन सब जितना खाते हो एक ही जगह जाता है, लेकिन वो अपना अपना अलग अलग प्रभाव दिखाता है, नहीं दिखाता। यही मुंह में आप जीभ पे डालो, मीठा डालो तो मीठा का प्रभाव देगा, मिर्ची डालो मिर्ची का प्रभाव देगा तुरंत। जीभ एक ही है। तो इसलिए जो भी आप करोगे आपको उसका परिणाम मिलेगा। आप जीभ पे देखो, जो भी डाल दो परिणाम मिलता है कि नहीं मिलता है, आप देख लो ना। मिलता है, तुरंत मिलता है। कुछ भी डालो आपको उसका स्वाद मिलेगा, कुछ भी डाल के देख लो, वो तुरंत बता देगी स्वाद। वैसे ही आप कुछ भी करते हो आपको उसका परिणाम आने ही वाला है। हाँ, आप समझ लीजिएगा। इसलिए सोच समझ के कर्म करो। सोच समझ के कर्म करिए। आवेश में, जज्बात में आके ऐसा कर्म मत करो कि किसी को पीड़ा हो। आपके पास धन है, धन का बल है, तन का बल है, ज्ञान का बल है, तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। किसी कमजोर को सताने में मत लगाओ, किसी कमजोर को उठाने में लगाओ, तब आपकी महानता है। और ज्यादातर हम क्या करते हैं पता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। मैं कुछ हूं, ये मैं कुछ हूं ऐसा बना दिया आपको कि आपका जीवन ही अशांत हो गया। जुटाने में इतने लिप्त हो गए कि आज आपकी स्थिति ये हो गई कि आपके पास इतनी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन आप उन व्यवस्थाओं में अशांत भरा जीवन आपका है, क्योंकि अपने आप को कभी समय नहीं दिया। बस एक ही काम को समय दिया, संसाधन को। लोगों ने लक्ष्य बना लिया इसको कि पिताजी के पास मोटरसाइकिल थे, हम कार लाएंगे, एक बंगला ले लेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य। ये तो संसाधन था, ये लक्ष्य तो नहीं ना था। लक्ष्य तो इस शरीर का लक्ष्य है, उस परम साध्य तक पहुंचना। आप कोई मानव थोड़ी ना हो
यहाँ कोई पशु पक्षी थोड़े, शरीर आपको मानव का मिला है, आप मानव थोड़ी ना हो। अभी यही शरीर चाहे जिंदा, चाहे इसमें रहो चाहे न रहो, कोई जानवर खा ले, शेर खा ले तो शेर का शरीर बन जाएगा? नहीं। हाँ, फिर कुछ मल बन जाएगा और शेर के शरीर में उसकी ऊर्जा चली जाएगी, क्या हो गया? शेर का शरीर। नहीं। और फिर मल बन गया, फिर उस मल को किसी ने खा लिया, उसका शरीर हो गया, उसके शरीर में गया, वो भी मल किया तो उसका मल किसी और ने खा लिया, या तो उसे जिंदा ही खा लिया। तो आप मानव नहीं हो, मानव का शरीर मिला है, तो इस शरीर का गुण और धर्म है उस परम सत्ता तक पहुंचना, सात्विक तामसी राजसी, और किसी शरीर में ये गुण नहीं है, तीनों गुण नहीं है। वो मूल स्वभाव में अपने जीते हैं, लेकिन हम 3 गुण में से कोई भी गुण धारण कर सकते हैं, सात्विक तामसी राजसी। कर्ता अधिकार मानव को है, पैदा करके बस मानव खाता है, बाकी अन्य जितने भी पृथ्वी पे जीव हैं वो पैदा करके नहीं खाते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के जीवन जीना चाहिए। हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें पता भी है गलत है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे ना करें, लेकिन हम करते हैं। हम चाहते हैं गुटखा, शराब, दारू, गांजा, ये सब चरस, अफीम बच्चे ना पिए, लेकिन मैं पीऊंगा। हाँ, मैं पीऊंगा। अपने बच्चे को चाहते हो ना पिए, लेकिन आप पियोगे। गलत है तो आप क्यों लेते हो? लेकिन नहीं, गलत है, गलत में मजा है ना, लेकिन मजा का कोई परिणाम भी है। आप अपने बच्चों को सामने बीज बो रहे हो, आप खा रहे हो, तो आपका देख के ही तो नकल करेंगे, वो भी खाएंगे। तो आप उन्हें आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हो? नशा। नशा जो जीवन का नाश करता है, और आप बनते हो महान, और आप बनते हो, अपने आप को बनते हो कि नहीं मैं समझदार हूं। कैसी समझ है? बात समझ रहे हो? ये कर्म का परिणाम है, भोगना पड़ता है। आप अपने बच्चों को क्या देखे जा रहे हो? पीढ़ी को आप कर रहे हो, वो ना करे और आप कर रहे हो, तो आपका देख के नकल करेंगे। इसलिए सोच समझ के जीवन जियो, क्योंकि जो भी करोगे उसका एक परिणाम है। समझ रहे हो? और बोलिए, आपके कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो तो बोलिएगा। बोलते नहीं, ठीक है। हाँ, बंद कर दो मोबाइल में स्विच ऑफ कर। प्रश्न ऐसा चीजें हो तो कभी इसको अंत नहीं होता ना। हाँ, एक प्रश्न हुआ तो उत्तर मिल गया, तो फिर दूसरा उसको आ गया ना। ठीक मन है, के लेकिन हंसते एक हैं। निकला ना। हाँ, जब तक ये प्रश्न आप नहीं निकालेंगे, हाँ। कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन ने क्या किया? अपने एक एक प्रश्न निकालते गए। आखिरी में अर्जुन जो बने थे हुए अर्जुन थे, वो खत्म हो गए, परम सत्य बचा। कहने का मतलब अगर प्रश्न नहीं निकालोगे तो ऐसे पड़े के पड़े रह जाएंगे। प्रश्न तो आपको निकालना पड़ेगा। भगवान वैसे ही ज्ञान करवा देते, लेकिन भगवान नहीं ज्ञान करवा सकते। जब तक आप प्रश्न नहीं निकालोगे तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। आपके प्रश्न को आपको निकालना पड़ेगा। क्या जरूरत थी? बताओ, क्या जरूरत थी? अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान वैसे ज्ञान करवा देते ना, लेकिन अर्जुन ने प्रश्न किया, करते 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 पूरी गीता लिख गई उस पे। तो आप अपने प्रश्न निकालो, मौका मिला है। अगर आप नहीं निकालोगे प्रश्न तो पड़े के पड़े रह जाएंगे, क्योंकि प्रश्न भी बाहर से हैं, आपके तो हैं नहीं। प्रश्न भी बाहर से, तो बाहर से उत्तर मिलेंगे तो उस प्रश्न को खत्म करेंगे। तो एक एक प्रश्न तो आपके हैं नहीं, लेकिन अभी आपने अपना प्रश्न मान लिया है। अब मान तो लिया है, अब वो तभी प्रश्न हटेगा जब आपको उत्तर मिलेगा। तो उत्तर प्रश्न को निकाल देगा, उत्तर प्रश्न को निकाल देगा, आखिरी में तुम ही बचोगे। ये प्रश्न आपके थोड़ी ना है, लेकिन अब आपके बन गए हैं। क्या? इसे आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जब तक आपके अंदर से नहीं निकलेंगे, इसका प्रत्यक्ष जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आप उस परम स्थिति तक नहीं पहुंच पाओगे। समझो जरा।
आपको प्रश्न निकालना ही पड़ेगा, इसलिए अपने प्रश्न निकालो। उधर जैसे एक आया है क्योंकि जैसे बताते हैं कि महापुरुष पहले थे तो अंतर ध्यान और अंतर ध्यान हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे और अंतर्यामी रहते थे, तो इसका भाव क्या होगा? अपने आप में रहते थे, अंतरात्मा में। अच्छा, बस वही है भाव, बस अपने आप में रहते, हाँ बस तीनों का भाव। बस। फिर ऐसे अदृश्य भी तो हो जाते थे ना? आपने देखा? देखा नहीं, सुना हूँ मैं। सुने हो ना? तो उस देश काल स्थिति परिस्थिति के बाद छोड़ो। आज 20 साल पहले, आज 1 सेकंड में लेटर भेजते हो। 20 साल पहले चिट्ठी भेजते थे तो महीनों में जवाब मिलता था, महीने में पहुंच जाते थे। अब जिस वर्तमान देश काल स्थिति परिस्थिति में जी रहे हो उसकी बात करो। वो अदृश्य हो जाते थे, नहीं हो जाते थे, आपको होना है क्या? उससे लाभ क्या होगा? नहीं, वहाँ फिर हम उनके पीछे पीछे लगा रहे, ये तो बाबा चमत्कारी है, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है। चमत्कारी है बाबा, फिर भागते उनके पीछे। प्रत्यक्ष देश काल स्थिति परिस्थिति में जीना चालू करो। मैं कह रहा हूँ अदृश्य हो जाते थे, नहीं हो जाते तो उससे हमें कुछ मिले। राक्षस भी अदृश्य हो जाते थे, ये नहीं सुना क्या? बोलो। सही बात है। हाँ, उस समय वो थी, अब नहीं है ऐसा। अब उन लोगों ने जो किया तो उन लोग तो बिना मतलब से कुछ किया नहीं था। जो महापुरुष ने किया तो बिना मतलब वही, से कभी किया नहीं था। हाँ। उनका मतलब था, लेकिन हम लोग क्या मतलब से जाएंगे? बात ऐसा होता है ना। तो वही वो सतयुग था, ये कलयुग है। कलयुग में तो जिस देश काल स्थिति परिस्थिति में जीते हैं वैसा आप एक काम करो, उसमें जी के निकाल लो अपने आप को। राक्षस भी अदृश्य हो जाते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात थी? नहीं, मुझे भाव नहीं इसका पता था, अब तो आपने बता ही दिया था, और कोई मतलब नहीं था इसका, कुछ नहीं कर। वही, इसलिए देश काल स्थिति परिस्थिति में जियो और आगे बढ़ो। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है तो बोलिएगा। प्रश्न को निकालिए, प्रश्न निकलना चाहिए, प्रश्न निकलना बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न ऐसे होते हैं, कोई पूछ दिया तो आपको भी उत्तर उसमें मिल जाते हैं, समाधान हो जाता है, तो प्रश्न आपके गिर गए। हाँ गुरु जी, आध्यात्मिक ज्ञान की ईमानदारी रहती है, दौलत रहती है, और अज्ञानता में मूर्खता आती है। अज्ञानता हमने धारण किया, अज्ञानता भी धारण करने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। मतलब आप अभी भी ज्ञानी हैं, तभी तो अज्ञानता को धारण किया, नहीं अज्ञानता धारण नहीं कर पाते आप। अज्ञानता को धारण करने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए ना। बिना ज्ञान का आप अज्ञानता कैसे धारण करोगे? बोलिए। हाँ, तो पूर्णिमा अमावस्या जैसा है, तो पूर्णिमा नहीं हो तो अमावस्या का मतलब नहीं, पूर्णिमा बस, अमावस्या बस, का पूर्णिमा का वही। मतलब नहीं है। दोनों का जरूरत है ना। एकदम। अब आपको देखो, आपको किसकी जरूरत है? हाँ, वही तो देखो। हाँ। कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें अंधकार में दिखता है, कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें प्रकाश में दिखता है, नहीं उजाले में दिखता है। जैसे उल्लू को लोग बोलते हैं, हाँ, कि वो रात को देखते हैं, दिन में नहीं दिखता। फिर कबूतर है, उसको दिन में दिखता है, रात को नहीं। तो यही है। अब आपको क्या करना है वो देख लो। आपको जब दिखे उस तरीके से जिंदगी को जी लो। अब आप जिद करो, नहीं मैं दिन में नहीं जीऊंगा क्योंकि दिन में दिखा, रात में मुझे देखने वाला सिद्धि चाहिए। क्या करोगे? दिन में अपना काम कर लो ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे सिद्धि चाहिए ऐसा कि मैं सीधा रात को देखूं। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या है ना, सिद्धियों के चक्कर में पड़े हैं। दिन में जो काम हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं रात में करूंगा तो लोग सोचेंगे मैं कुछ हूँ। मैं अंधेरे में बोल दूंगा देखो ये दिख रहा है, तो भैया एक काम करना, दिया जला के देख ले। लेकिन नहीं, दिया जलाने से अहंकार नहीं खड़ा होता। लेकिन अंधेरे में बता दूंगा वहां क्या रखा है, दीवार के पीछे क्या रखा है बता दूंगा, लोग कहेंगे कुछ है। अरे तो जाके दरवाजा से बता दो ना, नहीं उसमें मैं कुछ नहीं हूं ना। तो इसी में आदमी पड़ा है। किसी के यहाँ गए, बता दिया तुम इतने भाई हो, इतने बहन हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता था क्या? लेकिन खुश हो जाते हैं। वही तो बताया जो तुम्हें पता था। उससे ज्यादा सिद्ध तुम हो,
क्योंकि उसने कम का नाम बताया। तुम्हारे तो चचेरे भाई, गांव वो रिश्तेदार का सब मालूम है, उससे ज्यादा तो तुम ही सिद्ध हो। लेकिन नहीं, तुम्हें लगा यार कुछ दम है, दम तुम में है, समझ नहीं पा रहे भाई। उससे ज्यादा आपको मालूम है। वो तो माँ बाप बताया, तुम तो दादा दादी तक भी बता दोगे, रिश्तेदारों को भी बता दोगे। नहीं, सही। वो तो पत्नी का नाम बताया, तुम पत्नी के बहन का भी नाम बता दोगे, उसके बाप का भी नाम जानते हो, उसके नहीं जानते पूरे खानदान का बता देगा। तो अब आपको लगा कि नहीं ये सिद्ध है, ऐसे सिद्धियों का क्या मतलब। लेकिन आपको क्या है, लगता है यार कुछ है, दम है, और इसी में आप फंस जाते हो। मूल पे काम ही नहीं करते, मूल की बात ही नहीं करते, उनका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है, वही करते हो। कोई आदमी सोचता है जो आत्मज्ञान हो गया तो उसको चेहरा अलग हो जाएगा, इसको कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन हाँ। बात तो नहीं, तुमको तो अंदर का चीज है ना। तो आत्मज्ञान हो गया तो उसके आसपास रहने लगोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को आत्मज्ञान है, समझ रहे हो। लेकिन रहना पड़ेगा, जब आप उसके पास रहने लगोगे, उसके चाल चलन, बातचीत, हाव भाव से, वो आपके प्रश्न उत्तर से आपको पता चल जाएगा कि नहीं कुछ तो अलग है। आप किसी के पास रह जाओ, आपको समझ में आ जाता है कि यार कुछ तो अलग है। क्या नहीं, कुछ तो अलग है। किसी के पास 2 दिन रह जाओ, पता नहीं चल जाता। कहने का मतलब पता तो चल ही जाता है। ठीक है, अगर फूल खिला है तो उसमें सुगंध है, फल अगर पक गया तो भले वो आप ना खाओ, लेकिन उसके पास जाओगे तो महकने लगता है, सुगंध देने लगता है। नहीं, हाँ जी। हाँ, बगीचे में चले जाओ, कच्चे में जाओ अलग, पक्के में चले जाओ अलग, देता है कि नहीं देता सुगंध? देता है। भोजन पका नहीं है और पकने के बाद कैसे सुगंध दे रहा है, लेकिन पका नहीं था तो नहीं दिया। वैसे ही आत्मज्ञान के बाद सुगंधित हो जाता है, वहां से सुगंध निकलती है। क्या उसके पास आस पास रहोगे तो आपको अलग ही माहौल आपका बना रहेगा। जैसे आप किसी बगीचे में चले जाओ, जैसा फल है वैसा माहौल बन जाएगा। पका है, कच्चा है तो कच्चे का माहौल बन जाएगा। नहीं, बौर है तो बौर का माहौल बनेगा। अभी स्टार्ट है। हाँ, कि अभी स्टार्ट है, अभी किसी काम का नहीं है। क्या बौर देख के आओगे किसी काम का है? कहोगे नहीं, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन पक्का है तो, कच्चा भी है तो चलो चटनी बना के खाएंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन पका है तो पूरी तरह पक गया। अपने साथ जैसे इच्छा से खा सकता है, बस वही तो। खाइए उसे खाइए, हाँ, लेकिन हम हाँ, खा सकते हैं उसे। तो कहने का मतलब है आत्मज्ञान जिसे हुआ रहता है उसके आसपास रहोगे तो समझ में आ ही जाता है। हाँ, जैसे कोई स्त्री गर्भ को धारण कर ले तो 1 से 2 महीना, तीसरे महीना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये गर्भ धारण हो गया। क्या वो छुपाए तो भी नहीं छुपेगा, उसके बस में नहीं रहा। वैसे ही आत्मज्ञान छुपा नहीं सकता कोई, क्योंकि वो जैसे ही बोला समझ में आ जाए। उसके वो नहीं भी बोले, अगर उसके आसपास रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आत्मज्ञानी है। आदमी नहीं भी बोले, जैसे जानवर देखो, कुत्ते को देख लो तो पता चल जाता है काटने वाला है, पोंछ हिला दिया तो लगता है नहीं काटेगा। नहीं, ज्यादा तक संभावना ऐसी होती है। वैसे ही आदमी, इंसान का कुछ न कुछ अंग काम करता रहता है, और एक इंसान दूसरे के अंग को, शरीर है ना, तो पहचान लेता है किस भाव से मुझे देख रहा है, इसके हाव भाव क्या है। तो प्रवृत्ति जो आपकी मूल है वो छुपती नहीं, जो आपने बनाई है। हाँ, जिसमें आप जी रहे हो वो छुपेगी नहीं, भले आप चुप ही हो जाओ ना। कहावत कहते ना कि आदमी परछाई से ही पहचान लेते हैं। वही तो, जैसे कोई बोलता है तो टोन से पता चल जाता है किस राज्य का है, और अगर उस राज्य का आदमी है तो वो समझ जाता है किस क्षेत्र का आदमी है। आपके राजस्थान में, अगर राजस्थान में कोई बोल दे तो आप अनुमान लगा लेते हो कि इस क्षेत्र का ये आदमी है। नहीं, सही है, इतना लग जाता है। सही बात है। हाँ? अनुमान लग जाता है। हाँ, भाषा से अनुमान लग जाता है, पता लग जाता है। टोन से, बोलने का टोन, बोलने का जो तरीका है, उससे पता चल जाता है कि आदमी कहाँ का है। ये तो किसी से तन मन धन से उसे ही तैयारी होता है ना, तो हाँ, उससे उनको वही। पता चलता है ना। हाँ, तो वैसे ही
किसी को आत्मज्ञान हुआ रहता है तो पता चल जाता है इसे आत्मज्ञान हुआ है, हाँ या ना। और बोलिए, कोई प्रश्न है तो बोलिए। कलयुग सतयुग के बारे में कुछ प्रकाश डालो। कोई बात नहीं, हमारे लिए कल सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं, हम अपना जैसी जिंदगी मिली है जीते हुए निकल जाओ। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, सब में एक ही बात थी, ईमानदारी और सत्कर्म। ये तो नहीं बदली ना, ये करो निकल लो, हमसे क्या मतलब। इस पे हमारी मन स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा युग होता है, ऐसा भी कुछ है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। अगर रात में हम दिन सोच ले तो नहीं होगा, और दिन में रात सोच ले तो नहीं होगा। वो है ना, अच्छी बात सोचेंगे तो अच्छा सतयुग है। अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। हाँ, वही बात होगी ना, काम करें सोचेंगे तभी काम होगा। कलयुग में सतयुग बना दो ना, तब आपकी महानता है। क्या सतयुग में जाके सतयुग में जियो तो कोई बात है? कलयुग में सतयुग बना दो तब महानता है। ईमानदारों के बीच में रह के आप तो ईमानदार रहना ही पड़ेगा, लेकिन बेईमानों के बीच में रह के तुम ईमानदार बन जाओ, तब आपकी ईमानदारी का मतलब है क्या? तब आपके ईमानदारी का मतलब है ना। अब मैं कह रहा हूं कि 99 ईमानदार है और आप एक बेईमान हो। अब आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, करोगे क्या? बोलो। ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब आपको ईमानदारी करनी पड़ेगी। और अगर 99 बेईमान है और आप एक ईमानदार हो, और अगर आप अपनी ईमानदारी को बचा लो, उनके साथ ईमानदारी करो, तब आप ईमानदार हो। तब आपके ईमानदारी का कोई मतलब है? लंका में विभीषण की तरह चाहिए उसको हाँ। तो छन जाए, लेकिन होगा तो होगा। ये बात हाँ। है। छन जाएगा थोड़ा, लेकिन होगा तो होगा। होगा। अरे कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात, क्योंकि ईमानदारी आपका मूल स्वभाव है। बेईमानी तो आपने धारण किया है, आपकी प्रवृत्ति ही ईमानदारी है, सत्कर्म का है। बहुत आसान है, लेकिन हाँ करना पड़ेगा। हाँ, बेईमानी का त्याग करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होगा। समझ रहे हैं? और बोलिए। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए, आपके कोई हो तो बोलना। आपका प्रश्न की आप एक प्रश्न करेंगे तो उसका सही एक हाँ, अगर सबका प्रश्न हो तो समाधान मिल ठीक जाएगा है। ना। एक प्रश्न आएगा तो सबका समाधान मिल जाएगा ना। अगर हो तो ठीक है, नहीं नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। क्योंकि मैं तो यही बोल सकता हूँ, पूछ सकते हो भाई। हमें जितना बताना था हमने बता दिया। गुरुजी, पवित्र नदी और कर्म नदी के बारे में बताइए। कर्म नदी, ये कर्म नदी पवित्र, मैंने सुना था कि कर्म नदी है तो वो कर्मनाशा। हाँ, तो उसके बारे में बोलते हैं नदी तो नदी। मैंने इतना समझा कि बस स्नान करो, प्रणाम करो, निकल लो, बस मैंने यही समझा है। उसमें बोर्ड लगा दिए जगह जगह के इसके पानी को छूना तो ये कमाई के साधन कर दिए हैं, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कमाई के साधन कर रहे हैं। चलो जो कर रहा है ठीक ही। जैसा जो करेगा वैसा परिणाम भोगेगा। आप देखो आप किस लाइन में खड़े हो, समझ रहे हो? आपकी जिम्मेदारी खुद के प्रति है, वही जमाने के प्रति। बस आप सावधान तो जग सुधर गया, आप सुधरे तो जग सुधरा। बस। और बोलिए, आपके कोई प्रश्न है? वो तो ठीक है, नहीं तो आराम से सत्संग सुनते रहो। ठीक है, मात नर्मदे। नर्मदे।